मेरा प्रश्न ये था कि जब कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है तो फिर भी उसने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति का नमक खाते हैं और गलत व्यक्ति का साथ करते हैं तो उसके अन्न का आपके शरीर पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये थी कि कर्ण अपना अहंकार लिए बैठे थे कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, इसके लिए भले अर्जुन को मारना पड़े। तो बस श्रेष्ठता का झगड़ा था और कुछ नहीं, श्रेष्ठ बनना था बस, इसलिए ये हाल हुआ। क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बदल सकते हैं? कर्म ही भाग्य बनता है। जैसे आज हमने काम किया दिन भर, तो हमने काम किया तो शाम को हमें काम का पैसा मिला 500, 1000, तो हमारे भाग्य में 1000 रुपये आए। तो 1000 रुपये आए भी तो कर्म से, तो कर्म था, तो कर्म का पका हुआ फल है भाग्य। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। बच्चा एग्जाम में अच्छा लिखेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे कर्म नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, उसके भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जो पिछले जन्म में कर्म किया तो वो कर्म का फल मिला, तो वो कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है। कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं। राधे राधे। समझ में आई कि नहीं? समझ में ये नहीं आया, लेकिन अभी जैसे कोई भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है अपने गृहस्थी में, कैसे भी करके, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो अभी के दुख हैं, अभी भी मिल सकता है। जैसे दशरथ जी ने इसी जन्म में श्रवण कुमार को मारा, तो इसी जन्म में उन्हें कर्म दंड मिला और दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे, और ये इसी जन्म का खेल था। लेकिन भीष्म पितामह ने किसी जन्म में, पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका, तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये तय भगवान ही करेंगे कि आपके कर्मों का फल इसी जन्म में देना है या आगे पीछे मिलना है। कभी इसी का इसी में मिल जाता है, कभी पिछले का अब मिल जाता है। और है, मैं निजी शिक्षक हूँ, मेरी आय सीमित है और मेरा एक घर पर पुत्र है और एक बहू भी है। तो पुत्र जो मेरा था वो प्राइवेट जॉब करता था, इधर 2-3 सालों से उसने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगा। और इस बीच में मैं एक बात और बता दूं, मेरी जो बहू है ना वो थोड़ी फिजूल खर्ची भी है। तो उसे ऐसा लगा मेरे बेटे को कि अब मैं घर पर ही रहूँगा, पिताजी जो कमाएंगे वो इन्हीं की कमाई से मैं अपना भरण पोषण करूँगा। तो मुझे दिक्कत होने लगी, मेरी आय सीमित है, मैं कैसे करूँ। मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो घर पर ही रह रहा है 2-3 सालों से। अब जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ बेटे, मेरी आय सीमित है, तो वो कुछ कड़वी बातें कहने लगता है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गाली गलौज भी करने लगता है। कौन? मेरा बेटा, यहाँ तक कि मेरी बहू भी। और वो उससे मुझे बहुत दुख होता है। तो अब कृपया मार्गदर्शन करें, जो ये अशांति है वो कैसे शांति है। तो आपके बेटे को लाना समझाएंगे कि अपने पिता को गाली ना दिया करें। जी जी जी। ये तो संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। जी जी जी। आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, गलती आपकी भी है कि नहीं? जी है, महसूस करता हूँ। फिर आपने बच्चों को जैसा बोएंगे जी जी वैसा काटेंगे। जी जी जी। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे नहीं। जी जी। भाई संस्कार के बाद ही ना इंसान इंसान होता है। संस्कार के बिना इंसान तो शैतान है, राक्षस है। जी जी। ऐसे ही है कि वो राक्षस है फिर। जी। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान है। कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े? सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे जैसे आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा? घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं? माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन की, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना? तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? गुरुजी राधे राधे जी। आज तक आपका दर्शन यूट्यूब पे होता रहा, आज साक्षात आपसे मिलने का अवसर मिला। मैं कुंडा प्रतापगढ़ से आया हूँ। गुरुजी आपका, हमारा प्रश्न ये है, धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म अहिंसा ही परमो धर्म। धर्म से संसार चलता है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पराई स्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखना धर्म है, पराई पुरुष को पिता, भाई, पुत्र के रूप में देखना धर्म है ना? जीव मात्र की सेवा करना धर्म है, दया करना, ये सब धर्म है। व्यवस्था, धर्म क्यों बना? व्यवस्था के लिए। क्योंकि धर्म नहीं होगा
अभी जैसे मैंने सुना कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के से पूछा कि तुमने बकरे को कटते हुए देखा है, तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन लोगों ने उस लड़के को ही बकरा समझ के काट दिया। तो उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी की हत्या क्यों करते? यदि किसी के अंदर धर्म है तो वो किसी का खून तो नहीं बहाएगा। तो धर्म यही कहता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है, करुणा, वही ना धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं, जो मारे डाल रहा है, वो काय का धर्म? वो अधर्मी है, वो पापी है। इसी पापी को मारने के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं पापियों को। तो ये तो है। गुरु जी, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनको धर्म के रूप में हम नहीं लेंगे, इनको पंथ के रूप में लेंगे। भाई वो लोग धर्म को नहीं मानते ना। मुसलमान धर्म को मानते तो क्यों जीव हत्या करते हैं? हम लोग धर्म को मानते हैं, इसलिए कहते हैं चींटी को मारना पाप है। ठीक है, वहां दया नहीं है, सनातन में दया है। ठीक है, तो जहां दया है वहीं धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। राधे राधे गुरु जी। जी बोलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के जो 7 फेरे लेते हैं उनका क्या है? एक सबसे बड़ा जो नियम है कि हम कभी भी पति या पत्नी कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जो राम जी ने सीता जी को एक प्रजा के कहने पर छोड़ दिया, तो क्या ये सही है? आप कथा नहीं सुनती? सुनते हैं जी। सुनते तो हम कथा में हजारों बार ये बात बता चुके हैं, ध्यान हजारों नहीं बार। होगा। सुनो, हाँ जी। राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं था। जब सीता जी गर्भवती हुई तो सीता जी ने राम से बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। हाँ जी। खुशखबरी दी। तो राम जी ने कहा कि सीता, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ क्या मांगती हो। तो सीता जी ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, क्योंकि यहाँ कैकई हैं और कैकई कब मेरे बच्चों को भड़का दे, कब क्या कर दे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को किसी संत के आश्रम में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को मिले और शिक्षा दीक्षा भी हो। इसलिए सीता जी ने स्वयं राम जी से कहा था कि मुझे अपने बच्चों को किसी संत के यहाँ जन्म देना। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी के कहने से भिजवाया। अच्छा जी। और उसी समय एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रात को कहाँ थी। हाँ जी। वो आरोप लगा दिया कि राम की तरह मैं थोड़ी हूँ कि सीता को रख लूँ, और सीता की जैसे सीता को राम ने रख लिया, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम दूसरी जगह रहकर आई हो। तो उसी समय धोबी का वो कांड हो गया और सीता जी ने भी मांग लिया कि मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, ये बातें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें आरोप लगाते रहते हैं। राम सीता जी के वनवास जाने का कारण कौन है? राम जी नहीं है। राम सीता जी जब छोटी थी तब सीता जी ने एक तोती और एक तोते को पकड़ लिया था। तो तोता तो छूट गया पर तोती को पकड़े रखा। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम अच्छी कथा सुनाती हो। वो तोती राम जी की कथा सुनाती थी। तो तोती सुना रही थी, सीता जी बोली तुम मेरे को सुनाया करो। जब सीता जी ने तोती को पकड़ा, वो बोली कि छोड़ दो, मैं आसमान में उड़ूंगी पर तुम्हें कथा सुनाती रहूंगी तुम्हारे पास आकर, मुझे छोड़ दो। पर सीता जी ने नहीं छोड़ा और वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। तब तोती के तोते ने कहा कि जैसे मेरी पत्नी को गर्भावस्था में सीता तुमने मेरे से दूर किया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और मेरे कारण ही होगी। वही तोता अगले जन्म में मरकर धोबी बना और उसी के कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। ये पद्म पुराण की कथा है। तो सीता जी इसलिए कहते हैं किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। पक्षी की बद्दुआएं लग गई ना, तो सीता जी के वनवास का ये कारण है। राम जी को भेजना होता तो रावण के यहाँ से जिस दिन आई थी उसी दिन सीता जी को वनवास दे देते, राम जी दे देते ना। इसका मतलब सीता जी पर संदेह राम को नहीं है। किसको संदेह है? प्रजा को, लोगों को। और राम है राजा। यदि राम केवल पति होते तो पति क्यों छोड़ता अपनी पत्नी को? लेकिन राम राजा है और राजा का धर्म हो जाता है कि वो प्रजा की बात माने, परिवार की बात नहीं है। तो उस जगह फिर पति धर्म का तो थोड़ा सा वो हो गया ना कि हाँ उन्होंने नहीं ध्यान दिया। नहीं, अब मैंने पूरी तो बात बताई कि सीता जी की इच्छा थी। हाँ। सीता जी का मन था कि मैं अपने बच्चों को वहां जन्म देना चाहूंगी, यहाँ नहीं, कैकई का संग ना पड़े। तो ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये बात, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाना। भाई भगवान है ना, इसलिए भगवान पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता नहीं है। लेकिन लोग मूर्ख हैं, समझते तो है नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है ना। आप समझ में आई कुछ? हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ में आया? कि उनका मन था सीता जी का जाने का, इसलिए राम जी ने भेजा। तो और श्राप भी था सबसे बड़ी चीज। तो आपको राम जी से शिकायत है? शिकायत है, उन्होंने मतलब
खड़े भी नहीं हुए ना उनके साथ में, जब धोबी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो उनको तो वो करना चाहिए था ना। क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, आपके हिसाब से क्या करते राम जी? धोबी को बोलने देते? बोलने नहीं देते, पर अपनी सीता का प्रमाण उनको तो पता था ना। हाँ, सीता जी सीता, हैं, चलो सही है, हाँ। चलो एक पक्ष ये सुन लिया, अब एक पक्ष ये सुनो कि सीता जी को यदि ना निकालते तो समाज क्या कहती रहती? अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है, कहती कि नहीं? लोग कहते कि नहीं? अब आपके पूरे पड़ोसी कहने लगे कि आप ठीक नहीं हैं, आप ठीक, तो उस जगह पे आप रह पाओगी ज्यादा दिन, जहां हर जगह यही सुनने को मिले कि आपका चरित्र ठीक नहीं है? क्या ऐसे समाज में आप रह पाओगी? नहीं तो सीता जी ने तो ठीक है छोड़ दिया, ऐसे तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे माहौल को, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। फिर लेकिन छोड़ पति तो दिया, साथ में नहीं गए ना। पति साथ में, पति तो जाना चाहिए था। कहाँ? साथ में सीता जी के जाते भाई संदेह किस पर है प्रजा का? सीता पे के राम पर? सीता जी पे। तो जिस पे संदेह हो ही ना जाएगा। यदि ना जाते राम जी साथ में अयोध्या जी रखते, भाई जहां संदेह नहीं था तो वहां तो सीताराम दोनों वनवास गए कि नहीं? 14 साल तो साथ में रहे। लेकिन अब क्या है कि राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ठीक है? जो परिवार के पीछे पीछे घूमे वो राजा सही नहीं होता। आजकल के नेता भी अपने परिवार के आगे पीछे रहते हैं। आपको ऐसा नेता चाहिए जो परिवार की सुने, आपकी प्रजा की ना सुने? फिर राम तो राजा हैं और राजाओं के भी आदर्श हैं, तो आदर्श राजा बनने के लिए राम ने वही किया जो एक अच्छे राजा को करना चाहिए। ठीक है। सुनो, राम जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। क्या अच्छाई है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी माताओं के कहने से कुछ भी करते थे, सब कुछ प्रजा के लिए कुछ भी कर दिया। सबसे बड़ा तो यही हो गया ना रीजन कि अपनी पत्नी को भी निकाल दिया घर से। हाँ ठीक है आप जाओ। नहीं निकाल दिया, फिर आप गलत कह रहे हैं। भेजा मतलब भेजा, और क्या वो गई? भेजा भी नहीं, ये भी गलत है। वो अपनी मर्जी से गई। फिर इसलिए पूरा समझो, विषय को पूरा जानो, है ना? आप लोग ना गलत आरोप लगाते हैं, जैसे राम जी पे आरोप आपने गलत लगा दिया। नहीं आरोप नहीं था, बस नहीं ऐसे लगाते हैं ना लोग, राम जी ने क्यों निकाल दिया ऐसे। आप एक चीज और गलत जानती हो, पता है? हाँ। बताओ महाभारत किसके कारण हुआ? द्रौपदी। लो देखो निकला ना के मुंह से। क्या गलती थी द्रौपदी की, बताओ? गलती नहीं थी, लेकिन उनके लिए उनके पतियों ने लड़ाई करी ना। नहीं क्या गलती? आपने कहा द्रौपदी के कारण महाभारत, क्या गलती थी द्रौपदी की? गलती नहीं थी, लेकिन उनके ही। तो फिर आपने नाम द्रौपदी का क्यों लिया? भाई स्टार्टिंग में तो द्रौपदी ने स्टार्ट किया था ना, कि उन्होंने अंधा बोला था उनको। आपने ऐसा मन में हाँ आपने बोला कि द्रौपदी ने अंधा बोला। हाँ। ये कहाँ लिखा है अंधा बोला? कहाँ पढ़ा आपने? ये तो महाभारत कहीं नहीं लिखा। पूरे महाभारत में ये लाइन ढूंढ लेना, द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं, पर समाज ने अच्छे लोगों को बद। सोचिए ये घटना द्वापर की है और ये कलयुग चल रहा है। आज लोगों ने पढ़ा नहीं, केवल आरोप। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं। इसमें दिखाना टीवी पे तो कुछ भी दिखा रहे हैं, टीवी पे तो दिखा रहे हैं दाने दाने में केसर कदम। तो पर केसर मत खरीदा करो, वही खरीद लिया करो। फिर केसर क्यों डालना है खीर पे? वही डाल दिया करो खीर में। तो टीवी पे तो झूठ दिखाते हैं बहुत सारी। धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई नहीं थी, बता दिया टीवी पे धर्मेंद्र जी मर गए। तो टीवी तो झूठ बोलने का अड्डा है, आपने उसी को प्रमाण मान लिया। तो बात समझ में आई? द्रौपदी ने ऐसा नहीं बोला कि अंधों के अंधे। अरे भैया माइक क्यों छीन रहे? पहले रुको, मेरी धर्मपत्नी पहले बात करने दो। अभी आपकी धर्मपत्नी, आप बैठ जाओ, अभी आपकी धर्मपत्नी मेरे से बात कर रही है। सुनो, तो आप ये बताओ द्रौपदी जो है वो गलत है? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने गलत कहा क्योंकि आपने ऐसा सुना, ऐसा देखा। तो ये जो देखा और सुना ये सब समाज में गलत प्रचार है। क्या प्रचार है ये? गलत है। सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पर उंगलियां उठाने के लिए लोग कुछ भी गलत समाज में भ्रांति फैला देते हैं और लोग सही तथ्य ना जान के गलत को सही मान लेते हैं। जैसे आपके मुंह से द्रौपदी का नाम निकला, अब द्रौपदी जब आपको मिलेंगी ऊपर तो पूछेंगी बहन मैं कहाँ गलत थी बता। मैं बोल दूंगी रामानंद सागर जी ने आपको बोला, आप उनसे बात कीजिए। तो इसलिए थोड़ा पढ़ा करिए, इसलिए क्या करिए? महाभारत पढ़िए, पढ़ा करिए, सुनी बातें सारी बात। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं, अच्छे गुरु की शरण में जाओ, अच्छे से पढ़ो। बिना पढ़े थोड़ी ज्ञान होना है। अधूरी बातों से फिर सनातन पर लोग इसलिए उंगलियां उठाते रहते हैं क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। आप बात क्लियर हुई? हाँ जी। पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने ऐसा बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा नहीं लिखा, पर चल रहा है समाज में। ठीक है गुरु। आप बात करो, पति से बात कराओ। राम राम जी। जी राम राम। आपने कहा जैसे कि टीवी में देख के आप गलत बोल रहे, ठीक है जी। टीवी से पहले आप जैसे गुरुजी नहीं थे जो हम लोगों को मार्गदर्शन सही कर सके थे। हमको जो दिखाया गया हमने वो देखा। अगर आप जैसे गुरु पहले आ जाते ना तो हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग सही राय आप जैसे से सीखते। आपको आने में थोड़ा लेट हो गया जी। हमारी उम्र अभी है 35 साल। सही है। हमने वो संभाला 20 साल के बाद। सही है। उससे पहले टीवी था। सही। टीवी के हाँ जी। सुनो, गुरुजन पहले भी थे, हमारे पहले भी ना गुरुजन थे, गुरुजनों के पहले भी ना गुरुजन थे। भाई गुरुजनों की परंपरा तो सनातन की, राम के गुरु वशिष्ठ जी थे,
थे कि नहीं? तो गुरु परंपरा तो जिस दिन युग बना, सतयुग त्रेता द्वापर, उस दिन भी गुरु परंपरा थी, पर लोग जाते नहीं थे। आपकी बात सही है। अब जैसे आज भी लड़के ना क्लबों में जाके दारू पी रहे हैं, आज भी वो गुरुओं के पास कहाँ आ रहे हैं? आप आ गए तो आपको ज्ञान हो गया, पर बहुत लोग तो नहीं आए तो अभी भी उनको ज्ञान और नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरु की शरण में आजकल जा कहाँ रहे हैं? आजकल तो वहां जा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, उस पर नाच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। उन्हें सत्संग से क्या लेना देना? गुरु परंपरा तो अनादि है बेटा, आज भी है, पहले भी थी, और धरती जब तक रहेगी तब तक गुरु परंपरा रहेगी। नहीं, आपने सही कहा, गुरुजी पहले भी थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया, टीवी नहीं थी। हाँ, बात सही। गुरुजी ऐसी ऐसी जगह बैठते थे जैसे कि आम जनता को पता नहीं होता था कि गुरुजी, असली गुरुजी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। आजकल भी बहुत लोग कहते हैं गुरुजनों को जंगल चले जाना चाहिए, एकदम, है ना? तो जंगल चले जाएंगे तो फिर समाज में फिर ना व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ जी। अभी आप जैसे गुरुजी लोग आए हैं तो हम लोगों को असली सच पता चल रहा है कि असली सच क्या था, पहले नहीं पता था। तो टीवी देख के हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि हमको लग रहा था वो गलत है, इसलिए आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं बस। सही है, सही है। हाँ जी, सही। राधे राधे जी। खुश रहिए, खुश रहिए।